लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि लाहौर कलंदर्स ने मज़ीद 10 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से मुआहदा कर लिया है। जावेद आफरीदी बड़े मुतहरिक है। जावेद आफरीदी ने भी आज एक एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उनको इस बात की खुशी है कि 10 साल के लिए पेशावर ज़ल्मी जो है वो मज़ीद 10 साल के लिए PSL का हिस्सा बनेगी। मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से कोई ख़बर नहीं आई है। अली तरीन जिस तरह से वो एक्स पर अपने मैसेजेस दे रहे हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान्स की राहें जुदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज ट्राई सीरीज़ में आराम का दिन है, लेकिन आज पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से 3 बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि लाहौर कलंदर्स ने मज़ीद 10 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से मुआहदा कर लिया है। लाहौर कलंदर्स की टीम 2016 से पाकिस्तान सुपर लीग के साथ वाबस्ता है, लेकिन उनकी कामयाबियों का सफ़र जो है वो शुरू हुआ 2022 में, जब उन्होंने पहली मरतबा PSL जीती, फिर 2023 में और फिर उसके बाद 2025 में, यानी इस साल 2024 की वो PSL नहीं जीत सके। 3 मरतबा लाहौर कलंदर्स की टीम ने PSL जीती है और 3 मरतबा जो है वो PSL जीतने का एजाज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल किया है। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी, इन टीमों ने भी एक एक मरतबा PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया है। लाहौर कलंदर्स बड़ी मुतहरिक फ्रेंचाइज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म के वो प्रोग्राम्स करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट क्रिकेटर्स को लाते हैं। उन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है। वाहिद फ्रेंचाइज़ है PSL की कि जिसका अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। और लाहौर कलंदर्स के जो CEO है, जो ब्रेन चाइल्ड हैं, वो आतिफ नईम राना है। और आतिफ राना रोज़ कुछ न कुछ नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और लाहौर कलंदर्स ने बेशुमार टैलेंटेड क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए। उनके अलावा पेशावर ज़ल्मी, उसके जावेद आफरीदी बड़े मुतहरिक हैं। जावेद आफरीदी ने भी आज एक एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उनको इस बात की खुशी है कि 10 साल के लिए पेशावर ज़ल्मी जो है वो मज़ीद 10 साल के लिए PSL का हिस्सा बनेगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जो दूसरी PSL थी वो जीतने का एजाज़ हासिल किया था 2017 में, जिसका फ़ाइनल गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी एक मरतबा HBL PSL जीती है। कराची किंग्स की टीम भी एक मरतबा HBL PSL जीती है और फिर पेशावर ज़ल्मी की टीम भी एक मरतबा HBL PSL जीती है। तो ये, और मुल्तान सुल्तान्स भी एक मरतबा, ये टीमें एक एक मरतबा जीती हैं और 3-3 मरतबा जो है HBL PSL जीतने का एजाज़ लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल किया है। तो आज एक्स पर अपने पैगाम में जावेद आफरीदी ने, जो कि ओनर हैं पेशावर ज़ल्मी के, इस खुशी का इजहार किया कि अब 10 साल के लिए मज़ीद उनकी फ्रेंचाइज जो है वो PSL के साथ मुंसलिक है। और पेशावर ज़ल्मी भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करती रहती है, मदरसा लीग और मुख्तलिफ़ किस्म, दुबई में भी उन्होंने टूर्नामेंट कराया और मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स जिसमें यंग टैलेंट को निखारने के लिए वो अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो तीसरी फ्रेंचाइज़ है कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसकी एक ज़माने में काफ़ी अरसे तक सरफराज अहमद ने कप्तानी की और फिर उसके बाद इस टीम के कप्तान सऊद शकील बने। इस टीम में जो थे, अगर देखा जाए तो शेन वॉटसन भी, उन्होंने भी कुछ अरसे कप्तानी की। लाहौर कलंदर्स तो बेशुमार लोगों को लाया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बड़ी मकबूल फ्रेंचाइज़ है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2018 में ये टूर्नामेंट जीता था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो, और उनकी टीम में भी बड़े अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अभी उनकी टीम से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान तारिक ने हैट्रिक की है ट्राई सीरीज़ में, जो स्पिनर है। तो और नदीम उमर उनके रूह रवां हैं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स जब शुरू से वाबस्ता है PSL के साथ, तो नदीम उमर भी बहुत सारी सरगर्मियां करते रहते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। बड़े धीमे लहजे के मालिक हैं और स्पॉन्सरशिप में भी, चाहे वीमेन क्रिकेट हो, उन्होंने अपनी टीम भी बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं नदीम उमर साहब। तो 3 फ्रेंचाइजीज़ ने तो ऐलान कर दिया है कि आइंदा 10 साल के लिए वो वाबस्ता रहेंगे
रहेंगी पीएसएल के साथ। अब 3 फ्रेंचाइजीज बची जिनमें मुल्तान सुल्तान, जिनका केस बड़ा गंभीर है कि अब तक मुल्तान सुल्तान के हवाले से कोई ख़बर नहीं आई है। अली तरीन जिस तरह से वो एक्स पर अपने मैसेजेस दे रहे हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान की राहें जुदा हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों के रास्ते कब एक होते हैं। उनके अलावा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन टीमों ने भी अभी तक ऐलान नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि 11वीं पीएसएल में क्या होता है। अब ये बकिया टीमें भी ऐलान करेंगे और फिर 2 टीमों का और इजाफा होगा। 15 दिसंबर जो है वो डेडलाइन रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। दूसरी तरफ भारत और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच है गुवाहाटी में, वो जारी है। आज तीसरा दिन था और ऐसा लग रहा था बहुत तनकीद हो रही है भारतीय बैट्समैनों पर। लग रहा है कि भारतीय बैट्समैन बैटिंग करना भूल गए। आज जिस तरह से मार्को जेनसन की शॉर्ट पिच गेंदों पर भारतीय बैट्समैन आउट हुए, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था कि वो डरे हुए थे। और जो पिचेस हैं जिस तरह से तैयार की गई, कोलकाता में एक टर्निंग ट्रैक था, उस टर्निंग ट्रैक पर 30 रन से कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका ने। और गुवाहाटी टेस्ट में भी 489 रन पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने स्कोर किए और फिर उसके बाद 95 रन पर 1 विकेट गिरी थी भारत की, लेकिन फिर उनकी पूरी टीम 201 रन बनाकर आउट हो गई। वो तो वाशिंगटन सुंदर ने कुछ अच्छी बैटिंग की, 40 ऑड रन स्कोर किए, लेकिन 6 विकेटें मार्को जेनसन ने हासिल की। और ख़ास बात साउथ अफ्रीकन फील्डर्स की इंतहाई मयारी, इंतहाई शानदार फील्डिंग थी। आज एडन मार्क्रम ने 5 कैचेस लिए इस इनिंग्स में और उनका एक कैच तो बहुत ही शानदार था जो उन्होंने अपने दाएं जानिब हवा में जाते हुए लिया। और इस तरह से अब साउथ अफ्रीका ने आज जब फॉलो ऑन नहीं कराया और जब उन्होंने बैटिंग की तो उनका 26 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 314 रन की मजमूई लीड अब साउथ अफ्रीका को हासिल हो गई है। क्या गुवाहाटी टेस्ट कल चौथे दिन ही खत्म हो जाएगा? भारतीय कैंप जो है बेयकीनी का शिकार नजर आया। एक तो कप्तान शुभमन गिल अनफिट हो गए, ऋषभ पंत जैसा स्ट्रोक खेलकर आज कॉट बिहाइंड हुए, बहुत सारी चीज़ें। और बाद लोग अब बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं गौतम गंभीर पर। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया, मोहम्मद शमी को उन्होंने टीम में नहीं रखा। फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर तमाम शॉट खेलें। आज तो रवि शास्त्री भी गौतम गंभीर की इस टैक्टिक्स पर हैरान हुए, फट पड़े। कई साबित भारतीय टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो भारतीय टीम की इस कारकर्दगी पर बड़े परेशान हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ही जब कोच थे, हेड कोच, तो भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से अपनी सरजमीन पर शिकस्त हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया में भारत जब गई भारतीय टीम तो उसे टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त हुई। यहाँ पर टेस्ट एक हार चुके हैं, दूसरा टेस्ट हारने के नज़दीक है। तो गौतम गंभीर कर क्या रहे हैं? चूँकि उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, वो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और अब वो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं उन फैसलों का जो वो बैकफायर कर रहे हैं, उन फैसलों पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो अब देखना ये है कि गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए तो अच्छी खबर यही है कि एचबीएल पीएसएल की 3 फ्रेंचाइजीज जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कि वो आइंदा 10 बरस तक हिस्सा रहेंगे इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुपर लीग का। हम आपको इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।